व्यक्ति के विरुद्ध उस दस्तावेज को साबित किया जाना है, पहला। दूसरा, जिस व्यक्ति के कब्जे और शक्ति के अधीन है वह व्यक्ति न्यायालय के आदेशिका के पहुंच के बाहर है या ऐसे आदेशिका के अधीन नहीं है। और तीसरा लिखा है कि जिसके विरुद्ध दस्तावेज को साबित किया जाना है ऐसे व्यक्ति को उसको पेश करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध है। तो अगर दस्तावेज जिस व्यक्ति के कब्जे और शक्ति के अधीन है, अगर वह व्यक्ति न्यायालय के आदेशिका और शक्ति के बाहर है, इस ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दस्तावेज को साबित किया जाना है और उससे अपेक्षा किया जा सकता है कि दस्तावेज पेश होने की अपेक्षा उससे किया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम सबसे पहले धारा 66 के अधीन क्या देंगे, एक सूचना देंगे। अगर धारा 66 के अधीन सूचना के पश्चात भी वह दस्तावेज अगर कोर्ट में पेश नहीं किया जाता है तो वह दस्तावेज के अस्तित्व, दशा, अंतर वस्तु का हम द्वितीय साक्ष्य, सेकेंडरी एविडेंस देंगे। का द्वितीय साक्ष्य हम देंगे। दूसरा लिखा है, किसी मूल दस्तावेज के अस्तित्व, दशा, अंतर वस्तु का हम द्वितीय साक्ष्य तभी देंगे तो जिसके विरुद्ध हम द्वितीय साक्ष्य देंगे उन्होंने उस दस्तावेज के बारे में लिखित हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति किया है, उन्होंने लिखित हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति किया है। तो उस परिस्थिति में मूल दस्तावेज के अस्तित्व, दशा के बारे में हम द्वितीय साक्ष्य देंगे। तीसरा लिखा है कि अगर मूल खो गया, जल गया है, नष्ट हो गया है या पेश करने वाले पक्षकार के व्यतिकरण के आधार पर नहीं, उससे भिन्न आधार पर वह मूल दस्तावेज को कोर्ट में पेश नहीं कर सकता है, तो उस परिस्थिति में मूल दस्तावेज के अस्तित्व, दशा, अंतर वस्तु का हम द्वितीय साक्ष्य कोर्ट में पेश करेंगे। तीसरा लिखा है कि मूल इस प्रकृति का है कि उसे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह हम स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। मूल धारा 74 के अधीन एक लोक दस्तावेज है या जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिया जाना साक्ष्य विधि के अधीन या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिकृत किया गया है। जबकि लिखा है मूल अनेक लेखाओं या अन्य दस्तावेजों से गठित है जिसे न्यायालय में सुविधा पूर्वक हम परीक्षा नहीं कर सकते हैं और वह तथ्य जिसे साबित किया जाना है संपूर्ण संग्रह का साधारण, लिखा है संपूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम है। तो ऐसे कंडीशन में दस्तावेज का अस्तित्व, दशा और अंतर वस्तु का हम द्वितीय साक्ष्य कोर्ट में पेश करेंगे। तो धारा 65 तो सिर्फ याद करने वाला धारा है, समझना इसमें कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ धारा 65 में जो लिखा है, जिस रूप में लिखा है उस रूप में आप याद करने का प्रयास करेंगे। अगर याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है। तो धारा 65 एक बार सेल्फ ही पढ़ जाए। अच्छा लगा ना, चल फिर घर वक्त में चाय बनाओ वहां तक। आगे बढ़ जाऊं? हेलो हेलो जी सर। जी सर। 65 सिर्फ ही याद करने वाली धारा है, याद कर जाओगे बढ़िया से तो हो गया। हम भी मौखिक वही बोलेंगे जो इसमें लिखा है।
एक्स्ट्रा चीज देने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। अब लिखा है 65A, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के विषय बारे में, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध। खाली इसमें धारा याद रखना है बस। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को कैसे साबित करेंगे? तो सिंपल चीज है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को साबित करने का तरीका धारा 65A बता रही है, और उसमें तरीका क्या होगा? उपबंध क्या है? 65B। तो लिखा है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अंतर्वस्तु धारा 65B के उपबंधों के अनुसार साबित की जा सकेगी। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अंतर्वस्तु धारा 65B के उपबंधों के अनुसार साबित की जा सकेगी। खूब परीक्षा में आते हैं, खास करके एडीपीओ में ज्यादा आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य को कैसे साबित करेंगे? तो कह रहे हैं कैसे साबित करेंगे, इसका व्यवस्था 65A में है, और किस रूप में साबित करेंगे इसके लिए व्यवस्था किया गया है 65B में। बस एक लाइन की धारा है। 65 बोलती है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता। खाली धारा याद रखेंगे, ये एक्चुअली प्री में तो कभी काल आते हैं, नहीं मेंस में क्वेश्चन दो चार बार इसमें पूछ दिए हैं, तो कम से कम अभी जो है तत्काल लॉकडाउन में कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता किस धारा में है? तो 65B। इतने ही आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 65B में है। 65A बोलती है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अंतर्वस्तु के बारे में साक्ष्य। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अंतर्वस्तु को हम कैसे साबित करेंगे? इसका उपबंध 65A में लिखा है, और 65A में यही बता रहा है कि हम 65B के उपबंधों के अधीन हम साबित करेंगे। 65 बोलती है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कैसे ग्राह्य होगा, इसके बारे में एक तरीका, एक प्रक्रिया बता दिया गया है कि जो हम कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालते हैं, जो कंप्यूटर से हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, वह इंफॉर्मेशन अगर हम साक्ष्य विधि के अधीन कोर्ट में पेश करते हैं तो वह साक्ष्य विधि कैसे ग्राह्य होगा, किस रूप में ग्राह्य होगा, इसके बारे में विशेष उपबंध, विशेष प्रक्रिया 65B में किया गया है। बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें। तो बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? हाँ, धारक नाम मतलब मेंस के लिए हाँ मेंस के लिए तो है 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन रहता है। 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन रहते हैं मेंस में। 65B पर सर। हाँ 65B दो तीन बार क्वेश्चन आ चुके हैं। एडीजे में भी मेंस में आ चुके हैं, सीजे में भी 2-3 बार आ चुके हैं। नहीं, इसका कुछ पॉइंट है, हम बाद में कभी लिखा दूंगा, लेकिन अभी मौखिक उसमें नहीं हो पाएगा। जी सर। हाँ 66 लिखा है पेश करने की सूचना के बारे में नियम। आप पढ़ते हो धारा 65, किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा, अंतर वस्तु का साक्ष्य, निम्नलिखित किसी दस्तावेज का अस्तित्व, दशा, अंतर वस्तु का द्वितीय साक्ष्य हम निम्नलिखित अवस्थाओं में ही देंगे, जिसमें 65 क बोलती है जहां यह दर्शित कर दिया जाए, जहां यह प्रतीत होता है कि दस्तावेज ऐसे व्यक्ति के कब्जे और शक्ति के अधीन है, नंबर 1, जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज को साबित किया जाना है। दूसरा, जो न्यायालय की आदेशिका के अधीन नहीं है या आदेशिका के पहुंच के बाहर है। या तीसरा लिखा है जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है। तो 65 क में जो व्यवस्था है कि दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे और शक्ति के अधीन है, और वह अब कोर्ट में द्वितीय साक्ष्य वह व्यक्ति पेश करता है जिसके कब्जे में दस्तावेज नहीं है। तो ऐसे दस्तावेज के बदले में, मूल दस्तावेज के बदले में अगर वह द्वितीय साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस धारा 63 के अधीन अगर वह पेश करता है, तो पहले उनको पास एक शर्त डाला गया है कि धारा 66 के अधीन एक सूचना उनको देना होगा। किसको सूचना देना पड़ेगा? जिसके कब्जे और शक्ति के अधीन वह दस्तावेज है, उसको हम धारा 66 के अधीन हम एक सूचना देंगे। अगर सूचना देने के बाद भी वो दस्तावेज पेश नहीं करता है, तब हम द्वितीय साक्ष्य देंगे, पहला। या विधि में ऐसा कोई विशेष व्यवस्था नहीं है कि सूचना का प्रारूप क्या होगा, किस रूप में सूचना दिया जाए, तब न्यायालय पर विवेकाधिकार दिया गया है कि न्यायालय जैसा समझे, जैसा उचित समझे, उस रूप में सूचना उनको दिया जाएगा। मतलब 65 क के अधीन
दस्तावेज के अस्तित्व, दशा और अंतर वस्तु का कोई व्यक्ति द्वितीय साक्ष्य तभी देगा दस्तावेज जिस व्यक्ति के कब्जे और शक्ति के अधीन है उनको पेश करने के लिए पहले धारा 66 के अधीन एक सूचना, एक नोटिस दे देनी है। अगर सूचना नोटिस की तामील के पश्चात भी वह व्यक्ति जिसके कब्जे और शक्ति के अधीन वह दस्तावेज है वह उसे पेश नहीं करता है, तब अन्य व्यक्ति उसी दस्तावेज के बदले में द्वितीय साक्ष्य धारा 63 में जो 5 प्रकार बताया गया है उस 5 प्रकार में से कोई भी एक प्रकार का सहारा लेकर माध्यम बनाकर वह मूल दस्तावेज का द्वितीय साक्ष्य कोर्ट में पेश कर सकता है। अब इसमें लिखा है परंतु में लिखा है कि 6 ऐसे दस्तावेज हैं जिस दस्तावेज को पेश करने के लिए सूचना देना आवश्यक नहीं है। 6 ऐसे परिस्थितियां हैं, 6 ऐसे दशाएं हैं